नमस्कार, जय हिंद। मैं आज ग्वालियर से आगरा जा रहा हूँ। उसका अपनी गाड़ी का रेंज टेस्ट करता हूँ। पुरानी लास्ट वीडियो में मैं बहुत भूल गया था। मैं ग्वालियर पहुँच गया था, बट मुझे सीएनजी प्रोवाइड नहीं हुई, तो मैं उसको अपडेट नहीं कर पाया। बट इस वीडियो में आपको बिल्कुल अपडेट कर दूँगा कि कितना एवरेज मेरी गाड़ी का रहा है। मैं अभी सीएनजी स्टेशन पहुँच गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये सीएनजी गैस स्टेशन है, अवंतिका गैस लिमिटेड। काफ़ी वेल डिज़ाइंड बनाया हुआ है, ओनली फॉर सीएनजी व्हीकल्स। अवंतिका गैस लिमिटेड, ये देख सकते हैं आप लोग। और मुझे इसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए गए थे, तो मैंने सोचा मैं यहीं डलवाता हूँ सीएनजी अपने गाड़ी में। ऑनलाइन प्रेशर है इस गाड़ी का। स्टेशन का ऑनलाइन है सीएनजी, तो यहाँ पर प्रेशर अच्छा होना चाहिए जैसा मुझे बताया गया है। बाकी मैं इस पर अभी डलवाता हूँ, देखते हैं कितने की सीएनजी आती है, और फिर हम सीधा आगरा डलवाएंगे सीएनजी। उसके बाद इसका रेंज टेस्ट करते हैं कि कितना मुझे एवरेज देती है ये। लास्ट वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट इस वीडियो में आपको क्लियर मैं आपको बता दूँगा कि कितना एवरेज आता है, और कौन सी गाड़ी है वो भी मैं आपको बता दूँगा कि इस गाड़ी का एवरेज कितना है। इंजन इसका 15 सीसी का इंजन है। उसके हिसाब से जो इसमें सीएनजी आई थी वो इसमें कंपनी फिटेड आई थी, तो उससे आप प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए अपनी रनिंग के हिसाब से या नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ। अभी आगे चलते हैं, हम लोग सीएनजी डलवाते हैं। चलिए। किस तरफ जाना है समझ नहीं आ रहा। करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसी में ही डलवाता हूँ, इस वाले में, इस पॉइंट में। मैं जब जब वीडियो बनाता हूँ तब सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी डिलीवर्ड हो, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो मेरी इन्फॉर्मेशन से, और कुछ अपडेट हो जाएं आप लोग। सीएनजी स्टेशन पहुँच गए हैं हम लोग, इसी लाइन में डलवाते हैं। बाकी मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ। चलिए, इसमें सीएनजी देखते हैं कितनी आ रही है, डलवा के चेक करते हैं। मीटर स्टार्ट हो गया। अवंतिका गैस लिमिटेड वेल डिज़ाइन स्टेशन है। अगर आपको ग्वालियर से आगरा जाना है तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये आगरा मुरैना रोड पर स्थित, थोड़ा सा आप ग्वालियर से भोले के मंदिर से आगे बढ़ेंगे मुरैना की साइड, 4 to 5 किलोमीटर, तो आपको ये स्टेशन मिल जाएगा। आगे की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे लग रहा है इसमें 800 समथिंग की गैस आ जानी चाहिए। इतनी आई है, इसमें 707 अभी और आ रही है। फिनिश हो चुका है मामला, मैं पेमेंट कर देता हूँ अभी यहाँ से सीएनजी डलवा ली है, और मैं आपको पेमेंट दिखा देता हूँ। 730 रुपये का पेमेंट मैंने इसको कर दिया है। बाकी अब आगरा चलते हैं सीधे, और आगरा ग्रीन गैस लिमिटेड से मैं डलवाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये सेम नहीं है। तो मैं आपको ऑन एन एवरेज आप समझा दूँगा कि कितना क्या था एवरेज इसका आएगा।
क्योंकि आप जब लंबे ट्रैवल करते हो और किसी दूसरे शहर में से दूसरे शहर में जाते हो, सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो, तो आपको सेम गैस स्टेशन नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेंगे। बट इसमें प्रेशर अच्छा था। मुझे लगता है कि ये आगरा से थोड़ा सा बेटर प्रेशर था इसमें। 730 है आगरा में अभी उसमें डलवाता ग्रीन गैस लिमिटेड में, तो उसमें समथिंग 650 की CNG आती, अभी इसमें 730 की CNG आई है, तो वो उससे बेटर है थोड़ा सा। ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर ऑन एवरेज चलती है एक बार CNG रिफ़िल करने पर। CNG गैस स्टेशन से निकलते ही मैं अभी पहुंच गया हूं यहाँ, ये ठाकुर ढाबा। ये टेम्प्रेरी बना रखा है, पर ठीक है, मैं इससे यहाँ से पानी वगैरह ले लेता हूँ और रास्ते में कुछ खाने के लिए इससे ले आता हूँ, जिससे कि बीच में मुझे कहीं रुकना ना पड़े और मैं ट्रैवल सेफली कर सकूँ। मुझे कहीं रुकना नहीं है रास्ते में, मुझे सीधा आगरा घर पहुँचना है। तो मैं इससे पानी ले लेता हूँ। पानी तो मैंडेटरी है मेरे लिए। मैं ड्राइविंग करते समय बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लगती है, तो मैं इससे अभी आपसे मिलता हूँ। पानी की बोतल मैंने ले ली है, 2 लीटर की ले ली है मैंने, थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, इसी थोड़ी देर में पीता हूँ इसको पानी में। बाकी 2 लीटर की ले ली है, तो रास्ते में कहीं मुझे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा चलते हैं घर। 26,325 पर मैंने उसको CNG पर लगा दिया है और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अभी मैं एक लाहौरी जीरा पी लिया है। गर्मी बहुत हो रही है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, तो थोड़ा मेरा पेट ठंडा रहेगा और AC में मैं ठंडा रहूँगा। बाकी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से ग्वालियर से। रास्ते में मैं आपको थोड़ी अपडेट करता रहूँगा। मैं असल में पिछले वीडियो में अपडेट इसलिए नहीं कर पाया, मैंने आपको बताया था सिस्टर के यहाँ शादी है, तो मैं शादी में गया था, तो मैं लेट हो रहा था। CNG उस दिन मुझे मिली नहीं थी, जिस स्टेशन में मैं पहुँचा था उस स्टेशन पर CNG थी नहीं। फिर उनका सिस्टर का फ़ोन आ रहा था बार बार कि आप जल्दी आ जाइए, तो फिर मैं सीधे घर ही निकल गया था सिस्टर के, तो मैं CNG नहीं डलवा पाया था। उसके बाद मेरी 2 दिन मेरे थोड़ा ख़राब हुए। ख़राब क्या, थोड़ा मुझे इन्वेस्ट हुए एक तरह से कह सकते हैं आप लोग। मुझे बारात में जाना था, सिस्टर के देवर की शादी थी, उसकी मैं कुछ क्लिप्स डाल दूँगा। तो मैं शादी में औरैया गया था, ग्वालियर से औरैया जो डिस्टेंस है वो अराउंड 200 किलोमीटर समथिंग है। तो मैं वहाँ नहीं रेंज टेस्ट कर पाया, क्योंकि वहाँ उतना टाइम नहीं था वीडियो बनाने का मेरे पास। बाकी मैं फ्री हो गया हूँ, तो मैं आज दोबारा से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इसका एवरेज रहेगा। मैं आपको डिटेल बता दूँगा। पुरानी वीडियो के लिए मैं आपसे दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपडेट नहीं कर पाया उसमें मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। आप लोग समझ सकते हैं, शादी वाले घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसमें मैं बिज़ी हो गया था। बाकी आज मैं आपको फाइनली अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद। अभी आगे चलते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में सारी चीज़ें समझाता रहूँगा। मुरैना रोड पर मैं पहुंच चुका हूं, मुरैना आगरा धौलपुर। ये मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ से आपको सॉरी आगरा मथुरा दिल्ली ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर। ये इसका शानदार जो आप देख सकते हैं गेट बना हुआ है। ग्वालियर में कुछ डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। वैसे आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो शहर है वो ग्वालियर ही है। और ग्वालियर में स्टूडेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग्स वगैरह बहुत हैं। IAS से लेके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की कोचिंग वगैरह सब ग्वालियर में अवेलेबल हैं। बाकी तो आज जब से कोरोना लगा था उसके बाद ज़्यादातर कोचिंग्स ने ऑनलाइन अपना काम शुरू कर दिया है। ऑनलाइन क्लास डिलीवर्ड हो जाती हैं, बट उससे पहले
आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, इधर मुरैना और दूसरी साइड चले जाओ भिंड और इधर दतिया, इधर आसपास सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ग्वालियर ही है। तो इधर ही सारी कोचिंग क्लासेस थी। ग्वालियर के बाद फिर इंदौर डेवलप है, इंदौर है, देवास है और उज्जैन है। ये उधर मालवा साइड में डेवलप्ड है। मालवा अच्छा डेवलप्ड है वैसे। बाकी इधर जोन में इधर हम लोग आ जाते हैं तो इधर ग्वालियर ही डेवलप्ड ज़्यादा है। आगरा भी 107 किलोमीटर अभी दिखा रहा है मुझे। बाकी मैं आगरा 107 किलोमीटर है। बाकी मुझे अपने घर तक पहुंचने में और टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि शहर में जाम ट्रैफिक वगैरह बहुत सारा रहता है उसी की वजह से। तो जब मैं सीएनजी डलवाऊंगा तभी मैं लास्ट इसमें किलोमीटर्स चेक करूंगा कि कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी की रनिंग हुई, उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट करता हूँ। हम ग्वालियर से आगरा की तरफ आते हैं तो ये एक ऐसा पैच पड़ता है। बाकी लाइनिंग तो ये बनी हुई है, ये पैच बहुत ख़तरनाक है। ये रोड उधर डाइवर्ट करने के लिए, जो उधर जाना चाहते हैं उसके लिए बना रखा है। बट नाइट में ना ये चीज़, एक बार मैं और जीजा मेरे आ रहे थे, नाइट हो रखी थी तो वो ड्राइविंग भी वही कर रहे थे, तो मैं एकदम से मेरी नज़र में पड़ा ये पैच, हल्का सा रोड से अलग है ये। और रात में जो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो डिवाइडर है उससे चिपका के चलें, और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो उसी के साथ साथ चलते हैं, उस पर नज़र रहती है और हम लोग चलते रहते हैं। ये देखिए पैच आप लोग देख पा रहे हो, ये इधर से चल रहे हैं और एकदम से ये सामने आ गया। बाकी लाइनिंग तो बनी हुई है ये, लेकिन पैटर्न ऐसा है जिसको इस रोड पर चलने का अनुभव है और जो जिसकी इस पर रनिंग है रोड पर, तो वो तो जानता है, समझ जाता है कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, कैसे हमें इसको डिलीवर करना है, अपनी गाड़ी को कैसे ले जाना है। बाकी लाइनिंग तो बना रखी है, बट नाइट में इस पर, इस हाईवे पर लाइट नहीं है बिल्कुल भी। लाइट ना होने की वजह से वो उसमें इशू हो जाता है, दिखाई नहीं देता है वो चीज़। अगर आप लोग इस हाईवे पर नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब मुरैना की तरफ जब बढ़ते हैं तो उसी बीच में मिलता है। एक बार जैसे मुरैना पहुंच जाते हैं, पार हो जाता है, तो उसके बाद फिर प्रॉपर हाईवे है, उस पर फ्लाईओवर बन रखे हैं सारे के सारे। उधर फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस यहीं पर ये पैच थोड़ा सा ख़राब था, ख़राब मुझे असल में लगा ऐसा। बाकी ये कन्वीनियंस के लिए बना रखा है लोगों की, वहाँ से इधर से जो जा रहे हैं आगरा से ग्वालियर के लिए, अगर उनको दूसरी रोड पर जाना है तो उसके लिए बना रखा है। उधर बड़ी गाड़ी भी उसमें से निकल सकती है, बट ये थोड़ा सा अलग तरीके से बना रखा है। जा सकते हैं, और उसमें ख़तरा ये भी है कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो दूसरी साइड से भी जो व्हीकल आते हैं वो 80-90 की स्पीड में होते हैं, तो नाइट में अगर उनको भी विज़न क्लियर नहीं हुआ तो गाड़ी आपस में टकरा सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए गाड़ी चलाते समय, ज़्यादा ध्यान रखिए नाइट में। दिन में तो थोड़ा सा साफ दिखाई देता है। मैं असल में कल नाइट में ही निकल रहा था ग्वालियर से, बट मैं सोया नहीं था अराउंड 36 घंटे से, तो मेरा ट्रेवल बहुत ज़्यादा हो जाता। कल ही मैं औरैया से ग्वालियर पहुंचा हूँ चलाते चलाते गाड़ी, और मैं 5 बजे समथिंग पहुंच गया था। मैं अगर उसी टाइम निकल आता तो मैं पहुंच जाता, बट मैं नहीं निकल ही नहीं पाया वहाँ से उस टाइम पे। मैं वहाँ से निकला था 8 बजे समथिंग। 8 बजे के टाइम पर मेरे जैसे ही मैं निकला, थोड़ा सा शहर में जाम भी था, थोड़ा सा हल्का सा और बाहर निकला। ये जो मैंने जहाँ सीएनजी डलवाई है उसके पहले ही मैं रुक गया था, मेरे थोड़ा सिर में दर्द होने लगा था। मैंने थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाया कि मुझे अभी नाइट में जाना है, और ये हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। असल में ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस हाईवे पर। आगरा टू ग्वालियर एक एक्सप्रेस में पास हो चुका है, उसके बनते ही फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी फ़िलहाल इस हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और ट्रक का ट्रैफिक ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ट्रक चलते हैं। ये मेन हाईवे है, दिल्ली टू मुंबई बेंगलोर तक जाती है। इससे सारे ट्रक्स जाते हैं, लॉजिस्टिक्स सारी लगभग अभी इसी से हो रही है। दिल्ली से आते हैं वो तो उधर से यमुना एक्सप्रेस वे से निकल आते हैं। बाकी जब इधर आते हैं अंदर आगरा
झपकी भी लग गई मेरी ड्राइविंग के टाइम पर कि 36 घंटे से मैं सोया नहीं था और मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था। अगर अकेला ही जाता कोई बात करने के लिए भी नहीं था। गाने भी मैं चला लेता हूँ, बट जब नींद ज़्यादा होती है तो कभी कभी आंखें खुली रहती हैं, नींद आ जाती है और झपकी लग जाती है। समझ में नहीं आता है कब झपकी लग गई और उसी में ही खेल हो जाता है। और ये पैचेस बहुत ख़राब है, इन पर रात में जब नाइट में चलते हैं इस पर लाइट नहीं है, हाईवे बिल्कुल लाइट नहीं है, खाली एक भी सिंगल स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है इसमें। तो वो गाड़ी की लाइट से ही आप देखोगे, जो इसकी हाई बीम की लाइट है उसी से दिखाई दे जाएगा, उसी से आप आगे अपना नाइट में ट्रैवल करोगे। इस पर खतरा है बहुत ज़्यादा रात में ट्रैवल करते टाइम। लेकिन हाईवे ठीक है, थोड़ा सा टाइम ही ज़्यादा लगेगा आपका। असल में आप 1 घंटे में पहुंचने वाले होंगे कहीं पर, तो 1 घंटा 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप सेफली घर अपने पहुंच जाएंगे। और आपने अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी की तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए अपने स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलिए। और नाइट में तो मैक्सिमम केस में एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, स्पीड एक्सीड कर जाते हैं लोग बाग, क्योंकि रोड उन्हें खाली मिल जाती है। सोचते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी के चक्कर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ड्राइविंग करते टाइम अपनी नींद का ध्यान रखिए। अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो ड्राइविंग पर नींद आएगी। थोड़ा सफ़र होता है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, बट जब लंबे रूट पर जाना होता है हम लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि नींद का एक नशा है, कुछ पता नहीं कब आँख लग जाए, कब हल्की सी झपकी लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब व्हीकल घूम जाएगा। सीधे डिवाइडर में आप लड़ जाओगे या फिर दूसरी रोड पर पहुँच जाओगे। इतना ऊँचा डिवाइडर भी नहीं है, या फिर इस पर रेलिंग लगी हो जो आप उस तरफ ना नहीं जाओगे। ऐसा इस हाईवे पर नहीं है, डिवाइडर भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है। इसीलिए ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। आपकी एक गलती से आप उस तरफ पहुंच सकते हैं और उधर से आने वाले व्हीकल आपसे टकरा सकते हैं, बहुत हैवीली टकराएंगे, क्योंकि जैसे ये लेन फास्ट लेन है वैसे ही उधर की जो लेन है वो फास्ट लेन है, और आप रैंडम एकदम पहुंच जाएंगे तो टकरा जाएंगे। ये देखिए, ये जो पैच है, ये देखो लाइनिंग क्लियर है, बट ये जो पैच है इधर से जाके घूम के जा रहा है, और हम लोग उस रोड पर जा सकते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर आगे लाइनिंग तो क्लियर है एकदम, बट नाइट में कभी लाइनिंग पर ध्यान ना देके हम लोग डिवाइडर के साथ चलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखिएगा। ये जगह पैचेस हैं, ये आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे वैसे पैचेस आपको ये मिलेंगे छोटे छोटे। तो आप जितना हो सके इस वाइट लाइन के से ही अपने डायरेक्शन लीजिएगा, ना कि डिवाइडर से लीजिएगा। ये आप नज़ारा देख सकते हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट डिलीवर करूँ, ज़्यादा वीडियो ना बनाऊँ, जिससे रोड पर मैं चल रहा हूँ और मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं वीडियो ना बनाऊँ। बट मैं सोचता हूँ कि इसे मैं रोड पर अभी चल रहा हूँ तो मैं इसका ही वीडियो बनाऊँ। लगातार पूरा वीडियो मैं आपको ग्वालियर से आगरा तक दिखाऊँ, वो मैं नहीं कोशिश करता हूँ। मैं बस ट्राई ये करता हूँ कि जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाए, बस।
क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आगरा से मैं ग्वालियर से आगरा में जा रहा हूँ, तो उसमें मैं पूरा वीडियो आपको पास डालूँगा तो करीब 4 घंटे लग जाएंगे। अगर फास्ट मोड में डालूँगा तो ही पहुँच पाऊँगा, बट मैं जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड देने की होती है मैं तभी आप डिलीवर्ड वीडियो ऑन करता हूँ और आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मुझे लगता है अभी टोल आ चुका है, ये यहाँ पर टोल है। मुझे असल में रिचार्ज करना पड़ेगा, मेरे पास रिचार्ज नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपना रिचार्ज, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मैं ग्वालियर से औरैया गया था तो उस बीच में 4 टोल पड़े थे, तो 4 टोल ही पैसे मेरे निकल चुके हैं। मैंने लास्ट रिचार्ज किया तो था, लास्ट रिचार्ज मैंने एक 200 का किया था, एक 400 का किया था। उस टाइम पर वो टोल पर ग्लिच हो गया था, जो मैंने आपको बताया था। 350 से ऊपर जो रहेगा उसके बाद ही वो रीड कर रहा था, तो मैंने अगले रिचार्ज 400 का कर दिया था। बाकी मैं अभी रिचार्ज देख लेता हूँ कितने का मेरे पास पेंडिंग डला हुआ है, शो नहीं हो रहा है। ऐसे ही अपना रिचार्ज कर लेता हूँ। देखिए अभी इसमें 75 रुपये जुड़े हुए हैं। रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पर तो कट जाएंगे, मैं अभी यहाँ से निकलते समय कर लूँगा। ओके, रिचार्ज मेरा हो गया है। मैं अभी चेक करके बता देता हूँ कितना रिचार्ज इसमें दिखा रहा है। 500 का मैंने किया है। बाकी मैं रिचार्ज दिखा देता हूँ कितने का मेरा रिचार्ज इसमें बैलेंस शो हो रहा है फर्स्ट। अरे यार, रिचार्ज ये कुछ पहले से ही ऐड है इसमें, देख सकते हैं आप। 75 रुपीज़ अभी इसमें ऐड हो गए, 75 इसमें थे। 500 का मेरा रिचार्ज क्लियर हो चुका है। ये टोल है सामने, निकलते हैं हम लोग यहाँ से टोल से। ये क्यों रुका हुआ है समझ नहीं आ रहा है। इसको दूसरी साइड जाना है, अपने को दूसरी साइड जाना है। पुलिस लाइन पे चलते हैं, यहाँ से अपने निकल जाएंगे सीधा। चलिए क्लियर हो चुका है ये, तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं रोड की हालत और टोल की हालत दोनों ही खस्ता लग रही है मुझे तो। उसके बाद भी टोल पर ही थोड़ी सी ख़राब है, बाकी तो ये रोड ठीक है। सामने जो ट्रक चल रहा है इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। ये एक नज़र से ही दिखाई दे रहा है कि ये एक तरफ इसकी बॉडी झुक रही है, प्रॉपर झुक रही है। अगर ट्रक वाले ने ढंग से नहीं चलाया ये व्हीकल तो इस ट्रक पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं जल्दी निकल लेता हूँ इसके बगल से। ऐसे हादसे बहुत जल्दी हो जाते हैं, एकदम हो जाती है, ट्रक पलट जाते हैं। तो ये हादसे इसी वजह से होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। इसमें वेट रहता है ट्रक में बहुत ज़्यादा, और ये लॉजिस्टिक्स लेके चलते हैं, हैवी लॉजिस्टिक्स लेके चलते हैं। और
बॉडी इसकी प्रॉपर नहीं होगी तो ये बहुत जल्दी पलट जाएगा। हल्का सा टर्न होगा अगर राइट साइड में, हल्के सी भी स्पीड होगी तो ये पलटेगा कंफर्म। तो थोड़ा सा जो ट्रक मालिक हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे चलाने से अपने जीवन को भी नुकसान है और जो साथ में और जो बगल से साइड से जो निकल रहे हैं उनको भी नुकसान है। बाई चांस कोई हादसा होता है तो ऐसे हादसों में बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप भले ही गाड़ी में हो या टू व्हीलर पर हो, ये ट्रक की पूरी बॉडी आपकी गाड़ी पर गिरेगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप जिंदा नहीं बच पाओगे और कुछ पॉसिबिलिटी है आप बच जाओगे अगर उसका इम्पैक्ट केबिन के अंदर तक नहीं आया। जिसमें एक टेस्ट किया गया था, XUV700 का कंटेनर गिराया गया था तो उसमें जो इम्पैक्ट पड़ा था ऊपर उसकी रूफ पर ही पड़ा था, नीचे केबिन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था। तो वो एक सेफेस्ट गाड़ी है। बाकी यहाँ की जो गाड़ी हैं उसमें ये चीज़ नहीं है। ये देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। खतरे का रोड पर चलना मतलब खतरा। ये देखिए ये एक ओनर है, ये अपनी या तो ये भूल गया है या फिर ये रास्ते में खुल गई है और ये ऐसे ही चल रहा है और ये दोनों तरफ से टकरा सकती है, या इस ट्रक से टकरा सकता है इसका दरवाज़ा, या इधर भी कोई व्हीकल हो उससे भी टकरा सकता है और इसको अभी ये चीज़ पता नहीं है। तो इसको मैं ज़रा इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये बता देता हूँ कि इसका डाला खुला हुआ है पीछे का। मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लेकिन ये सुन नहीं पा रहा है। मैं ज़रा इसको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। डाला खुला है, डाला पीछे का डाला खुल रहा है। उसने मेरी बात सुन ली है, गाड़ी रोक दी है। मुझे धन्यवाद दे रहा है बेचारा। हम लोग आगे चलते हैं। भाई उसकी कुंडी जो इसमें लॉक करते हैं वही टूट गई है, तो उसको पता नहीं था, बेचारे की कोई गलती नहीं है। मैंने उसको बता दिया है तो उसने तुरंत ही रिस्पॉन्स कर लिया, उतर के अपना चेक कर रहा है। बाकी कुछ एडजस्टमेंट करके उसको अभी लॉक कर देगा। बाकी उसकी कुंडी वगैरह वो जब होगा तब करवा लेगा। अभी तो सफ़र में चल रहे हैं और ये बाई चांस अगर किसी ट्रक में भी टकराता तो इसको भी व्हीकल में चोट आ सकती है और उसको खुद भी आ सकती है चोट। इसीलिए कभी ऐसे ही कोई रास्ते में ऐसी चीज़ दिखाई दे तो उसको तुरंत इन्फॉर्म कर दो अगर हो सके तो, क्योंकि उससे वो खुद भी बच जाएगा और जो सामने वाला कोई पर्सन होगा या दूसरा कोई पर्सन होगा तो उसको भी सहूलियत रहेगी। अगर मान लो बाई चांस ये बाइक चल रही है कोई भी साइड में उसके और उसने ब्रेक लगाई तो फोर्स इतना इम्पेक्ट पड़ेगा उस दरवाजे का कि बाइक वाले में बहुत तेज़ टक्कर हो जाएगी और उसकी चोट लग सकती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ऐसा कोई चीज़ आपको अगर दिखाई दे या समझ में आए तो थोड़ा सा उसके फेवर में सोच के उसे इन्फॉर्मेशन दे दो, जिससे कि वो अपना सहूलियत से उस चीज़ का इंतज़ाम कर सके। दूसरे टोल पर पहुंच गया हूँ। किलोमीटर्स हैं अभी 26,409 किलोमीटर। ये सेकंड टोल है जजऊ का। ग्वालियर से आगरा आते टाइम जो टोल पड़ते हैं, एक पहले पड़ चुका है, ये जजऊ टोल है दूसरे नंबर पर। गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। 26,409 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। इस बार ध्यान रखूँगा कि मुझे आपको कैलकुलेट करके बताना है कि गाड़ी का एवरेज क्या रहा।
उस टाइम मैं भूल गया था और अवेलेबिलिटी नहीं थी उस पर CNG पंप पर। अगर होती तो मैं उसी टाइम आपको बता देता। इस बार ध्यान रखूँगा प्रॉपर आगरा पहुँचने तक। वैसे मुझे आगरा पहुँचने के बाद कहीं जाना नहीं है, तो मैं वैसे भी आपको बता दूँगा। वैसे मैं एक बात बता दूँ आपको, मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए हुए, अभी नया मेरा टाइम हुआ है, मेरे कुछ ही दिन हुए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं मिसमैच हो जाता है, भूल जाता हूँ। तो सारी चीज़ें मैं कुछ चीज़ें मैं याद करके आपको बता देता हूँ जो वीडियो बना के, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वीडियो के दौरान भूल जाता हूँ, आपको बता नहीं पाता हूँ। तो उसका कारण यही है कि मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं वीडियो बनाते हुए, तो कुछ कैमरा का जो सामने फेस का जो वो रहता है, डर रहता है, वो अभी हेजिटेशन रहती है, वो अभी कंप्लीट हुई नहीं है, पूरी ख़त्म नहीं हुई है। इस वजह से ये इशू आ रहा है। जैसे जैसे मैं आगे वीडियो बनाना कंटिन्यूज़ रखूँगा तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ आप लोग भी ग्रो होते देख सकते हैं। मैं आगरा पहुंच गया हूं, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे है किला है थोड़ा ढंग से। लाल किले के पीछे की रोड है ये, और ये आप देख रहे हैं पीछे की उसकी गार्डनिंग। मैं अभी यहाँ रुक गया था आपको दिखाने के लिए कि मैं आगरा पहुँच गया हूँ। और ये देखिए मेरी गाड़ी की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यही वाली गाड़ी सजी थी, इसी में जलन आई थी, इसलिए थोड़ी मैंने काफ़ी सारी सिस्टम इसमें से हटा दिए, वरना थोड़ी सी और सजी थी। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं सीधे यहाँ से घर निकलता हूँ। आगरा पहुँच गया हूँ, मैं सीधा CNG स्टेशन पर ही हूँ, और पहले इसके किलोमीटर्स आपको दिखा देता हूँ। 26,448 किलोमीटर हैं, और ग्रीन गैस लिमिटेड पर पहुंच गया हूं। इस पर CNG डलवाता हूं मैं यहीं पर ही। रूटीन मेरा डेली इसी पर ही डलवाने का है, बट कभी बाहर जाते हैं तो बाहर जो प्रोवाइड होता है उसके हिसाब से करते हैं। ये CNG गैस स्टेशन है, और अवेलेबिलिटी इस पर आप कभी भी इस पर आ सकते हैं, डलवा सकते हैं। प्रेशर भी इसका अच्छा रहता है बाकी CNG पंप से। तो मैं अभी इसमें डलवाता हूँ, चेक करता हूँ कितना आ रहा है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या हुआ, प्रेशर कम है क्या? प्रेशर इसको 200 से ऊपर है, बढ़िया है प्रेशर। तो चालू क्यों नहीं हो रही है? मैं आपको लास्ट में लगाता हूँ। अभी इसमें 421 रुपये की CNG आ गई है। बाकी मैं देख लेता हूँ कि कितने किलो है, और किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। गाड़ी थोड़ी साइड में लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर करता हूँ मैं इसका एवरेज टेस्ट। मेन इसका एवरेज टेस्ट ये आपके लिए रहेगा। ये गाड़ी सिर्फ हाईवे पर चली है, कहीं भी कोई जाम नहीं मिला, कोई भी पॉइंट पर। टोटल ये गाड़ी हाईवे पर चली है, तो हाईवे का ही इसमें टेस्ट रहेगा। अभी जाम या सिटी या शहर में अभी कोई भी अंदर से मैं आया हूँ, अंदर से भी कहीं कोई जाम नहीं मिला, प्रॉपर सीधा मैं यहीं पहुँच गया हूँ। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग 26,000, इसमें देख लीजिए 26,448 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चली हुई है। और पुराना जो था आप वीडियो में पीछे भी जाके देख सकते हैं, 26,325
किलोमीटर पे इसकी रीडिंग थी। तो 123 किलोमीटर गाड़ी हमारी अपनी चली है, जिसमें अभी जो गैस डली है 4.39 की डली है। तो 28 का इसमें एवरेज दिखा रहा है। 28 का एवरेज बहुत बढ़िया है अकॉर्डिंग। प्रॉपर हाईवे पर 28 से ज़्यादा ही थोड़ा दिखा रहा है पॉइंट्स में, बट कंपनी क्लेम करती है हाईवे पे इसका 28 का एवरेज है। तो 28 का ही एवरेज आ रहा है इसका। मेरी गाड़ी को लिए हुए टाइम हो गया काफ़ी। मेरी 10,000 किलोमीटर की सर्विस हो चुकी है और 20,000 किलोमीटर की सर्विस भी हो चुकी है। उसके बाद अभी 26,000 किलोमीटर पर अभी चल रही है। स्टार्टिंग में जब हम गाड़ी लेते हैं तब इसमें एवरेज कम आता है, फिर धीरे धीरे जैसे इंजन इसका सर्विस हो जाती है 2, और उसके बाद फिर इसका एवरेज जो कंपनी क्लेम कर रही है, मारुति की गाड़ी है और गाड़ी XL6 है अपनी, उसमें अभी 28 का एवरेज आ रहा है हाईवे पर। और जब हम सिटी में ट्रैवल करते हैं, सिटी में अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसमें गाड़ी रुकी रहती है, चलती रहती है, AC ऑन रहता है। इसको मैं प्रॉपर AC में चला कर लेके आया हूँ, और AC बीच में जब स्टार्टिंग में आया था तो सबसे लो पर था, और फिर थोड़ा सा जब गाड़ी केबिन इसका चिल्ड हो गया उसके बाद फिर मैंने इसको 24 पर कर लिया, और कंटिन्यूस 24 पर AC चल रहा है और चलाते हुए ही लाया हूँ। उसके बाद भी इसका एवरेज में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो उसका ब्लोअर जो है वो 2 पर चला कर लेके आया हूँ। तो उसके बाद अब कुछ लोग कहते हैं कि AC चला के अगर चलाते हैं हम गाड़ी तो उसका एवरेज डाउन हो जाता है, गिर जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। तो ऐसा तो मुझे इसमें अभी कुछ इशू लगा नहीं है, और ना ही मैंने आपको सामने ही आपको कैलकुलेट करके दिखा भी दिया है, और स्टेशन का फ़ोटो वीडियो भी है। और गैस जो मैंने डलवाई है उसमें 4.39 किलोग्राम गैस इसमें आई है, तो उससे आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एवरेज 28 है, बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका एवरेज 28 का। और हाईवे पर इसका एवरेज है ये, बाकी सिटी में इसका एवरेज नहीं है। सिटी में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, जाम के अकॉर्डिंग डाउन कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में जब टॉप गियर लगा होता है उसके बाद ही गाड़ी अपना एवरेज अच्छा से निकाल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए। धन्यवाद।